नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री यमुना जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मथुरा के पुण्य तीर्थ विश्व श्री विश्राम घाट पर भव्य दीपदान महोत्सव आयोजित किया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने को लेकर शुक्रवार को श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता करते हुए श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि यमुना शुद्धिकरण की अलख जगाते हुए भागीरथी प्रयास कर युवा उद्योगपति रंजीत पाठक के द्वारा बीते 20 मार्च से श्री यमुनोत्री धाम से पदयात्रा आयोजित की गई, जो 17 अप्रैल को पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर पहुंचेगी। इस अवसर पर पदयात्रा का मथुरा शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं विश्राम घाट पर इस पावन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मां यमुना का स्वागत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बड़ोदरा के कल्याण राय मंदिर के पीठाधीश्वर श्री द्वारकेश लाल जी महाराज मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। जैसा आपको मालूम है कि हर साल की भांति यमुना महोत्सव माथुर चतुर्वेद परिषद बहुत धूमधाम से मनाती है। हम लोगों का प्रोग्राम था कि 17 तारीख को हम पूर्व संध्या पर यमुना तट पर बहुत भव्य दीपदान करें, विश्राम घाट को बहुत खूबसूरती से सजाया जाए और दीपदान करने के बाद में विश्राम घाट पर एक रंगारंग कार्यक्रम हो। दूसरे दिन यमुना पूजन का कार्यक्रम था। उसके बाद हम लोगों की शोभा यात्रा निकलती है और शाम को हमारे 56 भोग का आयोजन था, उसमें भी रंगारंग कार्यक्रम था। और अब के 56 भोग का आयोजन हमारे बड़ौदा से आए द्वारकेश महाराज जी की तरफ से ये आयोजन था। कल का दिन विशेष यूँ भी है, जैसे आप लोग कवर कर रहे हैं कि रंजीत पाठक जो हैं वो यमुनोत्री से पैदल आ रहे हैं, चल के 700 किलोमीटर यमुना जल लेकर के, तो वो उनकी भी यात्रा कल के दिन मथुरा में प्रवेश करेगी और वो वृंदावन से निकल के बिरला मंदिर होते हुए, मसानी होते हुए, डीग गेट होते हुए, भरतपुर दरवाजे होते हुए, होली गेट और होली गेट छत्ता बाजार होकर विश्राम घाट पहुँचेगी। तो इसलिए भी था कि जनता से ये है कि उस यात्रा में जो यमुना भक्त हैं वो उसमें सम्मिलित हों और जो एक यात्रा 30 दिन से चली आ रही है उसमें विश्राम घाट तक आएँ। और दूसरे दिन जैसे कि प्रोग्राम था कि जन्मदिन के दिन वो जल को प्रवाहित किया जाएगा। अगर वो लॉकडाउन है तो हम कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन की गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए 1-2 आदमियों से पूजा करा के उस जल को प्रवाहित करें यमुना जी में, जिससे मानना ये है कि यमुना शुद्ध हो और ये भागीरथी प्रयास में यमुना स्वच्छ बहे, निर्मल बहे, इससे लोग प्रेरणा लें। इसी को लेकर के फिर जब आपकी मीटिंग में हम करने आ रहे थे तो ये तो हमने स्वेच्छा से निर्णय लिया कि जो शोभा यात्रा हमारी निकलती है संडे के दिन वो हम नहीं निकालेंगे। फिर हमारे 2 कार्यक्रम बच गए थे, एक 56 भोग, एक यमुना पूजा। तो हम इस लॉकडाउन पर विचार विमर्श करेंगे और जो परिषद के सब पदाधिकारी मिलकर निर्णय लेंगे वो हम करेंगे, परंतु शासन की गाइडलाइन को 100% फॉलो किया जाएगा। कुछ समय की राहत के बाद कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर फैलाने लगा है, जिसके चलते आम जनमानस परेशान हो उठा है। तो वहीं इस संक्रमण के बीच अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे कई विभागीय अधिकारी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में सरकारी और पब्लिक डीलिंग के विभागीय कार्यालय में तैनात कर्मचारी और अधिकारियों के चेहरे पर भी कोरोना संक्रमित होने की चिंता सताने लगी है। शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद अब ARTO कार्यालय में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करा दी गई हैं। वरिष्ठ ARTO प्रशासन लक्ष्मण प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्यालय आने वाले आवेदकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करा दी गई है, जिसके चलते अब कार्यालय में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज किए जाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं कार्यालय के सभी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से मास्क पहनने की हिदायत भी दे दी गई है। कि बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए हमारे कार्यालय में कार्यालय प्रवेश द्वार पे ही सैनिटाइजर और कोविड से बचने के लिए जो नियम है
उनको हम लोग द्वारा लगवाया गया है और कार्यालय में आने वाले प्रत्येक वाहन स्वामी, चालक और टैक्स जमा करने वाले समस्त लोगों को से अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, जिससे कि कोविड के बढ़ते हुए स्तर को पूर्णतः रोका जा सके। सर, यहाँ पर संक्रमण रोकने के लिए पूर्व में भी एक मशीन लगाई गई थी सैनिटाइज़र की, अब उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं? सैनिटाइज़र मशीन जो है डेली उसमें सैनिटाइज़र रखा जाता है, जिससे वहाँ के बाहर से आने वाले वाहन स्वामी, वाहन चालक पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, तत्पश्चात कार्यालय में अपने टैक्स, फिटनेस, लाइसेंस से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन किया जाता है और कराया जाता है। कोविड-19 के दृष्टिगत सर वर्तमान स्थिति जो काफ़ी भयावह हो रही है, जैसे मैं कि सूबे के मुखिया भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, कार्यालय के कर्मचारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं कि दूरी का प्रयोग करें और जो भी वाहन स्वामी आए उनको खिड़कियों से थोड़ी दूरी बनाकर संक्रमण की कोई ऐसे भाव न हो, उनसे बचने के लिए उनको नियमों से अवगत कराया जाए और उनको सरलतापूर्वक उनके कार्यों का निष्पादन किया जाए। जनपद हरिद्वार में ठगी के नए नए मामले रोज सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद में सामने आया है, जहां एक दुकानदार ने पीएफ निकलवाने के नाम से एक व्यक्ति से 7,000 रुपए की ठगी की। हरिद्वार में फर्जीवाड़ों की कोई कसर नहीं बच रही है। फर्जीवाड़ों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह सरकारी योजनाओं को भी नहीं छोड़ते। दुकानदार रजत, जो कि ग्राम रावली महदूद में मनी ट्रांसफर की दुकान चलाता है, अरुण कुमार नाम का एक व्यक्ति रजत की दुकान पर अपने पीएफ में जन्मतिथि ठीक कराने गया था। रजत ने उससे 7,000 रुपए भी लिए। उसके पीएफ में सारे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पीएफ में करेक्शन कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने जांच पड़ताल की तो सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले। मीडिया टीम ने पीड़ित व्यक्ति से बात की तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगाए हैं। हमारी टीम ने पीड़ित व्यक्ति के लड़के से बात की तो उससे न साफ साफ कह दिया कि ऐसे फर्जीवाड़ों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अपना नाम बताइएगा। अरुण कुमार। क्या दिक्कत हुई आपके साथ में? मेरे को पीएफ नहीं निकल रहा था जी, तो मैं रजत के दुकान पर गए तो बोला कि मैं निकाल के दूंगा, तो वो बोला कि कितना पैसा दोगे, तो हम बोले कि 3,000 रुपया। मामला डॉक्टर BRA इंटर कॉलेज में चल रहे प्रैक्टिकल संबंधित परीक्षा से जुड़ा है, जहां एक तरफ राज्य सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास स्कूल कॉलेज खोलने के लिए आदेश है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। परीक्षाओं के चलते बाहरी व्यक्तियों का स्कूल परिसर में भ्रमण करना स्कूल में चल रही भ्रष्टाचारी को दर्शाता है। यदि बच्चे अंदर प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे रहे हैं तो अन्य बाहरी व्यक्तियों या फिर कहिए परीक्षा के दलालों का स्कूल परिसर में अंदर भ्रमण कर इस स्कूल में चल रही भ्रष्टाचारी को दर्शाता है। आवश्यक रूप से स्कूल परिसर में घूम रहे व्यक्ति अगर परीक्षा दे रहे बच्चों के अभिभावक हैं तो क्या परीक्षा देते समय अभिभावकों का स्कूल परिसर या परीक्षा परिसर में जाना संभव है? कहना गलत नहीं होगा कि इस स्कूल के प्रबंधक ने परीक्षा के दलालों का सहारा ले रखा है, जो बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों के अभिभावकों से रुपए ऐंठने का काम भी करते हैं। स्कूल प्रबंधक इन दलालों को स्कूल में बैठाकर लोगों को इनके सामने परीक्षा को लेकर समर्पण करने का विश्वास दिलाता है। इसीलिए यह बाहरी व्यक्ति परिसर के अंदर परीक्षा के समय भी बैठे रहते हैं। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। ये अम्बेडकर कॉलेज का स्टाफ है जो यहाँ कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए यहाँ पाया गया है। इन्होंने खुद मास्क मैं पत्रकार हूँ यहाँ, बता रहे हैं ये नियम, और अपना कार्ड भी नहीं दिखा रहे हैं, अपना कार्ड भी नहीं दिखा रहे हैं। और ये स्टाफ नहीं हूँ भाई साहब, जो भी हैं तो ये इन्होंने कोई गुंडे टाइप का आदमी यहाँ बैठा रखा है जो लोगों को यहाँ ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। ये इसकी फोटो है, मेरी फोटो ले। हरिद्वार जनपद के लक्सर विकासखंड के ग्राम गोवर्धन में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक साथ 13 बालिकाएं एवं 2 अन्य कर्मचारी सहित 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोवर्धनपुर कानपुर में कल 32 बालिकाओं तथा उनके प्राथमिक व द्वितीयक संपर्कों की कोविड-19 जांच कर सैंपलिंग लिया गया था। रिपोर्ट में 6 बालिकाएं, 2 हॉस्टल स्टाफ तथा 6 सदस्य जो गोवर्धनपुर गांव में निवास करते हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूचना मिलते ही राजस्व व स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा भोजन माता के परिवार के आसपास सारी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए तत्काल सील कर दिया गया तथा उसमें रहने वाले सभी लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया है। इसके साथ ही तत्काल राजकीय हाई स्कूल गोवर्धनपुर, जिसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय हॉस्टल की बालिकाएं अध्ययनरत है, के समस्त शिक्षकों तथा उपस्थित विद्यार्थियों का भी कोरोना सैंपल लिया गया है तथा विद्यालय को सैनिटाइज कर अग्रिम आदेशों तक बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।